हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को समेशन ऑफ सीरीज में एक नया फॉर्मूला बता रहे हैं, यानी कि आज आप लोगों को बाइनोमियल एक्सपेंशन से समेशन ऑफ सीरीज सिखा रहे हैं। ये दो फॉर्मूले आप लोग पढ़कर आए हैं। अभी वैसे दो ही फॉर्मूले आप लोग पहले सीखिए, बाकी धीरे धीरे आप लोगों को हम सिखाते जाएंगे। तो ये फॉर्मूले आप याद कर सकते हैं। 1 + x की पावर n, देखिए सारे साइन प्लस में है, बट n n-1 n-1 n-2 इस तरीके से चलेगा। यहाँ चाहे तो आप लोग फैक्टोरियल 1 मान सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। देखिए इन दोनों फॉर्मूलों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर n में से 1 2 3 4 सब्ट्रैक्ट होंगे, बट इसमें देखिए दोनों साइन काहे के हैं, माइनस के हैं। तो यहाँ पर n की ये वैल्यूज तो बीच में प्लस नहीं, जो n है वो भी प्लस में होगा, n n+1 n+2। जैसे अब ये फार्मूला क्या बना, 1+, पहले इन दोनों की प्रोडक्ट होगी nx, फिर n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2x², n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3x³ अप टू n+1 टर्म्स तक। ऐसे ये वाला, बट इसमें दोनों माइनस साइन है, तो 1 + nx अपॉन फैक्टोरियल 1 n+1 अपॉन फैक्टोरियल 2x², n-1 n+2 अपॉन फैक्टोरियल 3x³ अप टू n+1 टर्म्स तक। ओके, चलिए हमें क्वेश्चन दिया गया, आगे की सीरीज जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम आप लोगों को समझाते जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन एन में है, इसलिए या तो ये सीरीज लगेगी या फिर ये वाली। देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन कायम है साइन में, इसको एस एज्यूम करिए, सी मानेंगे तो जहां जहां साइन है वहां वहां कॉज कन्वर्ट करिए, तो क्या हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 cos अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू क्या हो गया n+1 टर्म्स तक। ठीक है, अगर हम यहाँ c + is करेंगे तो देखिए जब इन दोनों को ऐड करेंगे क्या बनेगा, e⁻i अल्फा प्लस n e⁻i, यहाँ क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा। आपको क्या बताया था, कॉज ऐसे ही रखते हैं, i लग जाता है इसमें, और e के ऊपर जो एंगल है वो i लगाकर लिख लेते हैं। कांस्टेंट एज इट इज उतारिए, यानी क्या n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एज इट इज उतारिए, और e के ऊपर i लगाइए और एंगल लिख दीजिए अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू कहां तक आएगा n+1 टर्म्स तक। ओके, चलिए देखते हैं क्या सीरीज बनती है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये आप लोगों का x², बट x² नहीं आ पा रहा है ना आप लोगों का, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा में है। तो एक काम करते हैं, e⁻i अल्फा को कॉमन लीजिए, e⁻i बीटा n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 e⁻2i बीटा इट्स ऑन अप टू कितना हो गया यहाँ पर n+1 टर्म्स तक। ओके, c + is इक्वल टू e⁻i अल्फा। बताइए क्या बनेगा। आप देखिए ये वाली सीरीज बन गई, x का काम कौन कर रहा है, e⁻i बीटा। देखिए एक तो ये तरीका है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन को जो सीरीज है वो बना सकते हैं। अब ये शॉर्ट करके सीरीज क्या होगी, यानी पूरा समेशन के रूप में क्या देगा। या फिर देखिए हम आप लोगों को डायरेक्टली भी सिखा सकते हैं। देखिए सारी टर्म प्लस में है, और देखिए इसका मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 1, यहाँ पर नंबर क्या है, और ये क्या है पावर वाला कौन सा होगा, जो नंबर होगा यानी कि n, और मल्टीप्लाई में जो प्रोडक्ट में लिखा हुआ है वो फैक्टर आप यहाँ रख दीजिए। अब देखिए अगर n-1 है तो यहाँ प्लस लीजिए, और अगर n+1 है तो यहाँ दोनों जगह माइनस लीजिए। तो आप लोगों को फॉर्मूला भी याद, ऐसे दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप लोग हमारी तरह करना चाहें तो कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या बन गया, e⁻i अल्फा, इसे क्या लिख सकते हैं 1 + cos बीटा प्लस i sin बीटा। इसमें c कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप लोग इसे ब्रेक भी कर सकते हैं। आप लोगों को cos 2 बीटा का फार्मूला आता है, क्या आता है 2 cos² बीटा -1, और एक फार्मूला होता है 1 - 2 sin² बीटा, और एक sin 2 बीटा का फार्मूला क्या होता है 2 sin बीटा cos बीटा। बट आपके फॉर्मूले में यहाँ बीटा है, अगर यहाँ बीटा होगा तो हाफ एंगल लगता है ना, तो यहाँ बीटा हो, यहाँ बीटा होगा तो यहाँ पर क्या होगा β/2। तो देखिए ये क्या बनेगा 2 cos² β/2 -1 i, इसे क्या लिख सकते हैं 2 sin β/2 cos β/2 की पावर n। तो c + is इक्वल टू e⁻i अल्फा, 1 से 1 कैंसिल, वो वैल्यू रखेंगे cos वाला फार्मूला वो लेंगे जिससे 1 कैंसिल आउट हो जाए। तो देखिए 2 cos β/2 दोनों में से कॉमन आएगा, पावर n कॉमन आ गई, पावर निकालना मत भूलिएगा, प्लस i sin β/2 की पावर n। एक होती है आप लोगों की डिमाइवर्स थ्योरम बाय
डिमाइवर्स थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है आप लोगों की, अगर ऐसे है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n, तो हम इसे लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ओके, तो यहाँ से देखिए जो आपका c प्लस आई एस होगा वो बनेगा e की पावर आई अल्फा 2 cos बीटा बाई 2 की पावर n। ये n वैल्यू अंदर आ जाएगी तो ये क्या बनेगा cos n बीटा बाई 2 प्लस आई साइन n बीटा बाई 2। जो पावर है वो एंगल पर प्रोडक्ट हो जाएगी। बट एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये नेगेटिव होता, यानी कि अगर आप लोगों की पावर नेगेटिव होती तो हम इसे cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा लिखते। ठीक है, अब एक काम करिए, इसको ओपन करिए, क्या लिखेंगे cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, और एक काम करते हैं इस वैल्यू को आगे चलिए अभी लिख देते हैं 2 की पावर n cos n बीटा बाई 2 और ये वैल्यू एज इट इज। अब इनकी क्या करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट। आपको किसका आंसर देना है, s का। तो देखिए इनकी प्रोडक्ट करेंगे आप, दोनों की फैक्टर यहाँ पर आएगा तो c प्लस आई एस इक्वल टू क्या आएगा 2 की पावर n cos n बीटा बाई 2, तो एज इट इज रहेगा। आप एक काम करिए, दोनों तरफ से रियल पार्ट ही इक्वेट कर लीजिए। रियल पार्ट इक्वेट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इधर से c और यहाँ से रियल कब बनेगा, देखिए cos अल्फा की मल्टीप्लाई किससे होगी, cos n बीटा बाई 2 से, और आई साइन अल्फा की मल्टीप्लाई होगी साइन n बीटा बाई 2 से। अगर आप चाहें तो फॉर्मूला भी बना सकते हैं। कहीं का फॉर्मूला बन गया ये cos a cos b माइनस साइन a साइन b, यानी कि cos a प्लस b का। ठीक है, इस तरीके से देखिए आप लोग इसकी समेशन ऑफ सीरीज से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए फिर दोबारा ये सीरीज बनी थी कि पर आई अल्फा को कॉमन लिया, ये जो सीरीज है सेम इसके जैसे आगे एक्स का काम कौन कर रहा है, ई की पावर आई बीटा, तो 1 प्लस एक्स की पावर एन, ई की पावर आई बीटा को ओपन करिए, cos बीटा प्लस आई साइन बीटा से हाफ एंगल में इस तरह से ब्रेक करिए कि 1 कैंसिल हो जाए, दोनों में से 2 cos बीटा बाई 2 कॉमन आएगा, पावर एन लगेगी, बचेगा cos बीटा बाई 2 प्लस आई साइन बीटा बाई 2। देखिए आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए ऐसे, एक तो हमने क्या किया, इनकी ओपन करके प्रोडक्ट कर दिया, डिमाइवर लगाया। एक और भी कर सकते हैं आप लोग, इसको देखिए कैसे, ये बन जाएगा e की पावर आई अल्फा, ये है आप लोगों का 2 cos बीटा बाई 2 की पावर n, ये क्या बन गया बताइए, e की पावर आई बीटा बाई 2 की पावर n, तो ये बन गया e की पावर आई n बीटा बाई 2 बन गया ना। यहाँ से क्या करिए, e की पावर आई अल्फा प्लस n बीटा बाई 2 और 2 cos बीटा बाई 2 की पावर n को कलेक्ट करिए। अब देखिए अगर आप इसको खोल दें यानी ओपन करें इस वैल्यू को, तो बताइए क्या बनेगी, ये वैल्यू बनेगी cos अल्फा प्लस n बीटा बाई 2 प्लस आई साइन अल्फा प्लस n बीटा बाई 2, यही तो वैल्यू बनेगी। और इसके साथ प्रोडक्ट में क्या रहा है, 2 की पावर n cos की पावर n बीटा बाई 2, ये c प्लस आई एस चल रहा है। इमेजिनरी रियल पार्ट अगर लेंगे तो आपका c आएगा, और इमेजिनरी, अच्छा वहां हमने रियल निकाल दिया जबकि s दिया हुआ तो c चाहिए था हमें, तो इमेजिनरी पार्ट देखिए क्या आएगा। चलिए रियल और इमेजिनरी दोनों बता देते हैं। रियल पार्ट क्या आएगा बताइए, cos के साथ आएगी ये वाली वैल्यू, यानी कि 2 की पावर n cos n बीटा बाई 2 cos अल्फा प्लस n बीटा बाई 2, और s के साथ आएगी 2 की पावर n cos n बीटा बाई 2 साइन अल्फा प्लस n बीटा बाई 2। ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इजी हो गया, हमने क्या किया, ये वाली वैल्यू तो बाहर आ गई थी, इसको क्या लिखा, e की पावर आई बीटा बाई 2 पावर n है तो e की पावर आई n बीटा बाई 2 दोनों में आई है, दोनों को कंबाइन कर लिया, प्लस हो जाएगा e की पावर आई थीटा को कैसे ओपन करते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन। जब इसकी प्रोडक्ट इससे करेंगे तो क्या आएगा, c रियल पार्ट है, और जब इसकी प्रोडक्ट इससे करेंगे तो क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट। देखिए आंसर सेम आया है ना। तो वो लेंथ ही पड़ रहा है, आपको डिमाइवर लगानी पड़ रही है, प्रोडक्ट करनी पड़ रही है, बट इसमें आप लोगों को प्रोडक्ट भी नहीं करनी है। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन काय में है, कॉज में है, तो आप लोग इसको क्या एज्यूम करेंगे, c। ठीक है, s किसको मानेंगे, 1 नहीं लेंगे, ये आप लोगों को पता है। यहाँ से क्या लेंगे, n से लेंगे, cos को कन्वर्ट करेंगे साइन में, n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 साइन 2 अल्फा n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 साइन 3 अल्फा अप टू इन्फिनेटिव। जरा करिए c प्लस आई एस, 1 एज इट इज रहेगा n, इन दोनों को ऐड करिए,
ई की पावर आई अल्फा बनेगा एन एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। ई की पावर कितना आएगा 2i अल्फा प्लस एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 कितना बनेगा ई की पावर 3i अल्फा अप टू इन्फिनिटी। बताइए कौन सी सीरीज बनेगी, सी प्लस आई एस। देखिए एन एन प्लस 1 आ रहा है, ये सीरीज बनेगी। तो यहाँ पर एन एक्स एक्स का काम कौन करेगा, यहाँ पर ई की पावर आई अल्फा और पावर कितनी आएगी माइनस एन। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉज अल्फा प्लस आई साइन अल्फा होता है ना, तो यहाँ से माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पर क्या साइन आएगा माइनस आई साइन अल्फा की पावर माइनस एन। इसको हाफ एंगल में ब्रेक कर सकते हैं, कॉज अल्फा को क्या लिख सकते हैं जिससे 1 कट जाए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, इसको भी हाफ एंगल में ब्रेक करिए 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉज अल्फा बाई 2। 1 से 1 कैंसिल, क्या बनेगा 2 साइन अल्फा बाई 2, पूरे में से क्या होगा माइनस माइनस प्लस और कॉमन आ गया माइनस एन पावर कॉमन आएगी। यहाँ से आएगा साइन अल्फा बाई 2 माइनस का आई कॉज अल्फा बाई 2। देखिए उल्टा आ रहा है ना, तो यह आ जाएगा, वहां पर बस ये नेगेटिव साइन लगा लीजिएगा। साइन अल्फा बाई 2 को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए 90 माइनस थीटा करिए और यहाँ पे 90 माइनस थीटा करिए। डिमाइवर सिखाया था आप लोगों को, इस डिमाइवर को लेने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे 2 साइन अल्फा बाई 2 की पावर माइनस एन, या ई पर डायरेक्ट लिख लीजिए, क्या आएगा ई की पावर आई, यहाँ से क्या आएगा पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 की पावर कितनी आ रही है माइनस एन, और वो भी माइनस का है ना ई की पावर आई, तो ये बनेगा 2 साइन अल्फा बाई 2 की पावर माइनस एन ई की पावर माइनस 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 प्लस हो जाएगा आई एन पाई बाई 2 माइनस एल एन अल्फा बाई 2। जरा इसे ओपन करिए, ये क्या बनेगा आप लोगों का, ये बनेगा सी प्लस आई एस इक्वल टू, यहाँ से आएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 की पावर माइनस एन और यहाँ से आएगा कॉज, एक बार कॉज में लिखिए एन पाई बाई 2 माइनस का एन अल्फा बाई 2 प्लस आई साइन, माइनस आएगा यहाँ पर आई वाले में क्या आएगा माइनस, माइनस का आई साइन एन पाई बाई 2 माइनस एन अल्फा बाई 2। एक बार दोबारा देखिए, इसकी पावर कितनी है माइनस एन, ठीक है, अगर बाहर माइनस एन है तो ई की पावर माइनस आई पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 की पावर कितनी हो गई माइनस एन, तो यहाँ बनेगा एन पाई बाई 2 माइनस एन अल्फा बाई 2। ओके, इसको कॉज और साइन में कन्वर्ट करिए, तो यहाँ से अगर हम क्या करें इक्वेटिंग रियल पार्ट, हमारा रियल पार्ट है ना, तो सी का आंसर आएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 की पावर माइनस एन एंड कॉज एन पाई बाई 2 माइनस एन अल्फा बाई 2, एंड एस लिए तो कितना आएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 की पावर माइनस एन साइन एन पाई बाई 2 माइनस एन अल्फा बाई 2। ओके, आई होप आप लोगों को बाइनोमियल क्लियर हुई होगी। अभी केवल 2 ही फॉर्मूले आप लोगों को एक्सप्लेन किए, बाकी फॉर्मूले नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, गुड डे एंड गुड लक।